देखेंगे स्टांजा नंबर 2। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड। सबसे पहले हम गेल का मीनिंग देख लेते हैं। गेल का लफ्जी मतलब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवाएं। और जब हवाएं बहुत तेज होती है, इज हर्ड, तो तब इस परिंदे का गीत सुना जाता है। यानी हम तेज हवाओं में इस परिंदे का गीत सुनते हैं और उस वक्त वो गीत हमें कैसा लगता है? स्वीटेस्ट, बहुत ही शदीद मीठा लगता है। यहाँ पर गेल का लफ्जी मतलब हमने देखा बहुत ही तेज हवाएं। देखो इस पोएम में सिंबोलिज्म यूज किया गया है। सिंबोलिज्म अल्फाज बज़ाहिर कुछ और मायने बताते हैं, लेकिन उनके पीछे एक और मायने छुपा होता है। उसे कहा जाता है सिंबोलिज्म। जैसे यहाँ पर आपको अभी बताया जा रहा है कि गेल यानी बहुत ही ताकतवर हवाएं, बहुत तेजी से चलने वाली हवाएं, बज़ाहिर गेल का मतलब है। लेकिन यहाँ गेल जो है ये हमारी जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात को बयान कर रहा है। यानी जब हमारी जिंदगी में मुश्किल तरीन हालात आते हैं तो उस वक्त जब कोई आसरा, कोई सहारा हमें नजर नहीं आता है, सारे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो तब हमें उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। और उस वक्त यही उम्मीद होती है जो हमें स्वीटेस्ट लगती है। यानी अगर हम उम्मीद छोड़ दें तो बहुत सारे लोग मुश्किल हालात में गलत कदम उठा लेते हैं। तो जब भी गेल हो, यानी शदीद हालात आए, बहुत ख़राब हालात आए, तो उस वक्त उम्मीद हमारा साथ देती है। और उम्मीद नाम के परिंदे का ये जो गाना है, ये हमें उन हालात में सुनाई देता है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी तूफान। सोर का मीनिंग भी देख लेते हैं, कॉजिंग ग्रेट पेन, तकलीफ। और हमारी जिंदगी में देखिए स्टॉर्म का मतलब लफ्जी मतलब है तूफान, लेकिन इसका जो हिडन मीनिंग है, इसके पीछे जो मायने छुपा हुआ है, स्टॉर्म का मतलब हमारी जिंदगी में आने वाले मुश्किल हालात। और वो हालात जो मुश्किल हैं, जो हमारी जिंदगी में आते हैं, ये कैसे होते हैं? खुशियां नहीं देते हैं, बल्कि सोर, कॉजिंग ग्रेट पेन। ये तूफान हमारी जिंदगी में बहुत सारी तकालीफ देते हैं। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड। अब ये तूफान है, ये जो सख्त हालात हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये तूफान कर सकता है दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड। ये तूफान इस छोटे से नन्हे मुन्ने से परिंदे को अबैश कर सकता है। अबैश का मीनिंग देखेंगे, मेक अनईजी, मेक इट कीप क्वाइट, खामोश करवा देना। अभी हमने यहाँ पर देखा कि होप नाम का परिंदा जो है, ये हमेशा बगैर अल्फाज के गीत सुनाता है, कभी रुकता नहीं है। लेकिन अब अगले स्टांजा में कहा जा रहा है कि तूफान जब आता है हमारी जिंदगी में, यानी मुश्किल तरीन हालात जब आते हैं, तो कुड, ऐसा हो सकता है कि ये तूफान इस नन्हे मुन्ने से परिंदे को खामोश करवा दे। कौन है ये परिंदा? देखिए यहाँ पर बी कैपिटल लिखा हुआ है, ये बर्ड है होप। हो सकता है कि ये तूफान इस परिंदे को खामोश करवा दे।
कौन सा परिंदा? विच बर्ड दैट केप सो मैनी वॉर्म? ये वही परिंदा है जिसने हमें वार्म रखा था, गर्म रखा था, यानी हमें मुश्किल हालात से लड़ने के लिए उम्मीद दिलाई थी। सेकंड स्टांजा में हमें बताया जा रहा है कि गेल है, स्टॉर्म है, यानी मुश्किल तरीन हालात जब हमारी जिंदगी में आते हैं। उम्मीद तो हर वक्त हमारे अंदर होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हमें महसूस होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो उस वक्त के लिए ये लाइन दी गई है कि दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड। जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया, तो उस वक्त भी ये परिंदा हमारे अंदर मौजूद होता है, और ये वही परिंदा है जो हमको गर्म रखता है, यानी हमें आराम पहुंचाता है। स्टांजा नंबर 3। अब दो स्टांजा में, ऊपर के दो स्टांजाज में एमिली डिकिंसन एक यूनिवर्सल ट्रूथ बयान करने के बाद अब दोनों स्टांजाज को अपनी लाइफ से जोड़कर बता रही है कि जो बातें वो बयान कर रही है वो सिर्फ यूं ही नहीं है, बल्कि उसने भी होप से ही काम लिया है। कैसे समझ में आई ये बात? क्योंकि थर्ड स्टांजा स्टार्ट हो रहा है आई यानी मैं। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड, यानी मैंने भी इसे सुना है। किसे सुना है? इस बर्ड को। कौन है ये बर्ड? होप, उम्मीद नाम का परिंदा। मैंने भी इसको सुना है। कब सुना था एमिली डिकिंसन ने इसे? इन द चिलेस्ट लैंड, जब, लफ्जी मतलब है लैंड यानी जमीन, चिलेस्ट, चिल यानी सर्द, चिलेस्ट सर्द तरीन जमीन पर मैंने इसको सुना है। फिर से देखिए सिंबोलिज्म है, चिलेस्ट लैंड, सर्द तरीन जमीन, यानी हमारी जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात। एमिली डिकिंसन के ऊपर जब मुश्किल तरीन हालात आए तो उस वक्त हालात ने तो इस परिंदे की आवाज को दबाने की कोशिश की, इस परिंदे के गाने को खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन एमिली डिकिंसन ने इन हालात में भी उस परिंदे के गाने को सुना, यानी उसने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, चिलेस्ट लैंड। अब अगला फ्रेज यूज हुआ है स्ट्रेंजेस्ट सी, सी यानी समंदर, स्ट्रेंजेस्ट अजीब व गरीब। और जब ऐसा समंदर उसकी जिंदगी में आया जो कि बहुत अजीब व गरीब था, इसे हम किस तरह समझेंगे? कभी कभी ऐसे हालात, ऐसे शदीद तरीन तकलीफ दे हालात हमारे ऊपर आ जाते हैं जो कभी हमने सोचे भी नहीं थे। अचानक ऐसे हालात आते हैं, तो उसे यहाँ पर कहा गया है स्ट्रेंजेस्ट सी। अचानक आने वाले शदीद मुश्किल हालात हो या जिंदगी की तकालीफ या दुख हो, हर वक्त एमिली डिकिंसन ने इस परिंदे को सुना है, यानी उसने हर वक्त मुश्किल तरीन हालात में उम्मीद को अपने साथ रखा है। Yet, never in extremity, it asked a crumb of me. और हालात चाहे कितने भी एक्सट्रीम हो जाएं, कितने भी शदीद खराब हालात हो जाएं, नेवर, कभी नहीं, इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, इस परिंदे ने मुझसे कभी भी नहीं मांगा। क्या नहीं मांगा? क्रम। एक छोटी सी चीज भी उसने बदले में मुझसे नहीं मांगी। इस परिंदे ने मुश्किल तरीन हालात में मेरी मदद की, लेकिन कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। तो ये था
explanation of the poem, explanation of the 3 stanzas.